आज हम देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेशन एंड कुकीज के बारे में। और सेशन क्या होता है, कुकीज क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन आप देख लेना गूगल पे। मैं आपको एग्जैक्ट यूज बताता हूँ कि क्या यूज होता है हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और वेब डेवलपमेंट में सेशन का और कुकीज का। ठीक है, तो एक्चुअली सेशन क्या है, सर्वर साइड पे होता है और कुकीज क्लाइंट साइड पे होता है। और सर्वर साइड क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड होता है जहाँ पे हमारा पीएचपी फाइल होता है और जो हमारे फाइल को होस्ट करता है, जिसको हम लोग होस्टिंग भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वर। ठीक है, और कुकीज क्या होता है, जिस ब्राउजर क्लाइंट साइड होता है जो जहाँ पे यूजर यूज करता है उसको हम लोग ब्राउजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है, क्लाइंट साइड है और इसको ब्राउजर भी बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्लाइंट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कुकीज हमेशा क्लाइंट साइड होता है यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए और सेशन हमेशा सर्वर साइड होता है फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये यूजर ऑथेंटिकेशन क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि आप कभी वेबसाइट पे किसी के वेबसाइट पे गए होंगे, अगर आप लॉगिन किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, फिर लॉगिन किए होंगे, तो जब दोबारा से उसी वेबसाइट पे गए होंगे तो आपसे वो पूछता नहीं है, डायरेक्ट आपको जो चीजें आपको देखनी है यानी कि डैशबोर्ड के अंदर लेके चला जाता है, आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पूछता है। वो कैसे होता है, एक्चुअली वो सेशन और कुकीज के थ्रू ही होता है। सेशन तो फॉर टाइम बीइंग के लिए होता है और कुकीज भी फॉर टाइम बीइंग के लिए होता है, बट अगर एक बार आप यूजर के ब्राउजर में कुकीज सेट कर दिए तो इसका मतलब ये है कि आप उस कुकीज को यूज करके हर बार यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये यूजर का आईडी और पासवर्ड है वैलिड है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फोल्डर को हमें ओपन विथ VS कोड कर लेना है, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। और VS कोड करते ही हमें सबसे पहले ये जैम्प को स्टार्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ MySQL को भी, चूंकि अब हम लोग डेटाबेस पे भी काम कर रहे हैं तो MySQL को भी स्टार्ट करना है और अपाचे सर्वर को भी स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा index.php। तो हमारा index.php बन गया है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको पहले सेशन और फिर बाद में कुकीज भी इसी वीडियो में। तो अभी हम सेशन की बात करते हैं। तो सेशन का बात करने से पहले हर बार हमें PHP स्टार्ट और PHP क्लोज करना पड़ता है। PHP टैग के अंदर ही हम PHP के कोड लिख सकते हैं। तो मैं PHP स्टार्ट और PHP क्लोज कर लिया। अब सेशन में वैल्यू रखने से पहले, सेशन क्रिएट करने से पहले, हमें जिस पेज पे अगर सेशन की वैल्यू रखना है यानी कि सेशन क्रिएट करना है उस पेज पे, और जिस पेज पे सेशन की वैल्यू को हमें रिट्रीव करना है यानी कि सेशन की वैल्यू यूज करके हमें यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, उस पेज पे भी हमें सेशन स्टार्ट और सेशन क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेशन और ये रहा सेशन स्टार्ट। ठीक है, ये लिखने के बाद ही हम सेशन की कोई भी फंक्शन, सेशन का कोई सा भी वैल्यूज हम यूज कर पाएंगे अपने इस पेज पे। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं $_सेशन और इसका नाम रहता है सपोज कंपनी नेम इन सेशन। ठीक है, और मैं इसमें वैल्यू क्या डाल देता हूं, कोड विथ कोड। तो ऐसे सेशन को क्रिएट करते हैं हम $_सेशन और उसकी की का नाम, एक्चुअली ये क्या है, की है। इसी की से हम कोड विथ कोड को जहां भी हमें रिट्रीव करना है, हमें यूज करना है इस वेरिएबल को, तो हम इसी की के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएंगे कोड विथ कोड को। ठीक है, तो ये हमारा सेशन हो गया क्रिएट। अब मैं करता हूं यहां पे ब्राउजर पे चेक, लोकल होस्ट, और PHP ट्यूटोरियल चैप्टर 7 है हमारा, तो चैप्टर 7। ठीक है, अभी ब्राउजर पे कुछ नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा हूं, तो या तो प्रिंट या इको लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा एरे है तो हम यहाँ पे प्रिंट ही लिखेंगे, इको सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता है। तो मैं लिखा प्रिंट, और मुझे देखना है कि सेशन में एक तो वैल्यू ये है, और भी अगर कहीं से भी कोई भी वैल्यू सेशन में स्टोर हुआ होगा तो हमें सेशन के एरे में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेशन एरे प्रिंट कर लूंगा और अभी देखते हैं कुछ ब्राउजर पे आउटपुट आता है कि नहीं। ये देखिए सेशन एरे में क्या आया, की का नाम आया कंपनी नेम इन सेशन और उसकी वैल्यू आई कोड विथ कोड, यानी कि सेशन में अभी तक एक ही वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। अब
सपोज आप सेशन क्रिएट कर रहे हो अपने ब्राउजर पे, अपने सर्वर पे, तो होता क्या है, जितने भी यूजर आपके वेबसाइट पे आएंगे अलग अलग सबका सेशन आईडी बन जाता है। उससे क्या होता है, किसी का भी आईडी कंफ्लिक्ट नहीं करता है और सब आसानी से अपना डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक और सेशन का वैल्यू बना लेता हूं, सेशन 2 नाम से, और इसमें मैं रख लेता हूं sumit@gmail.com। ठीक है, तो यानी कि 2 सेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखिए कीवर्ड कंपनी नेम इन सेशन, कोड विद कोड, और सेशन 2 में क्या आया, sumit@। ठीक है, यानी कि आप अगर सिर्फ पूरे के पूरे सेशन को प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि सेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो आप पूरे के पूरे सेशन को प्रिंट कर लें। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर एक वैल्यू को आपको चेक करना है, तो यहाँ पे की लिखना पड़ेगा आपको, और मेरा की क्या है, सेशन 2, और दूसरा की क्या है, सेशन इन कंपनी नेम इन सेशन। तो मैं अभी सेशन 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। अब मैं करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को sumit@gmail.com मिल गया, यानी कि इस सेशन की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये सेशन तो क्रिएट हो गया। अब इस सेशन पे मैं और भी चीजें, यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे लिखना है इफ, और यहाँ पे लिखना है इज सेट। इज सेट PHP का प्रीबिल्ट फंक्शन है, जो कि हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। किसी भी चीज को अगर देखना है कि वो सेट हुआ है कि नहीं, कोई वेरिएबल सेट हुआ है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम इस सेट फंक्शन का यूज करते हैं। और ये अगर वैल्यू सेट हुई होगी, इसमें सेशन सेट हुआ होगा, तो हमें ये ट्रू देगा, अगर नहीं सेट हुआ होगा तो फॉल्स देगा। तो मैं फॉल्स के लिए भी एक लिख लेता हूं यहाँ पे एल्स केस, और यहाँ पे लिखता हूं सेशन नॉट सेट। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूं इको सेशन सेट एंड वैल्यू इज इक्वल टू, और जो भी सेशन का वैल्यू है वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे इस, और कॉन्केटिनेशन का साइन लगा के मैंने प्रिंट कर लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए पहले से एक प्रिंट था, तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए सेशन सेट है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है पर्टिकुलर एक कीवर्ड का, सेशन 2 का। आप चाहे तो सेशन और जितने भी सेशन में आप वैल्यू सेट किए हैं की के साथ, क्योंकि एक की और पेयर में होता है एसोसिएटिव एरे टाइप का, तो आप जिस भी की के साथ लिखे हैं, आपको वो की का वैल्यू एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आप की वैल्यू डाल देंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अभी कोड विद कोड आ गया, क्योंकि मैं इस बार कंपनी नेम इन सेशन का की प्रिंट करना चाहता था। ठीक है, तो इस सेट क्या कर रहा है, यानी कि ट्रू रिटर्न किया होगा इस सेट, जब ही ये कोड चला है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, सेशन को सेट तो हो गया हमारा, अगर सेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो अगर आप पूरे सेशन को एक साथ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आप सेशन अनसेट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ये सेशन और ये सेशन, जो भी 2 सेशन सेट हुए थे, वो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अनसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो ये देखिए सेशन नॉट सेट आ रहा है, क्योंकि मैंने सेशन यहाँ पे सेट किया, और ये कोड हमारा चलने से पहले मैंने सेशन को अनसेट भी कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा सेशन अनसेट हो गया। तो ये इच सेट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा इल्स वाला कंडीशन चलेगा, और इल्स में लिखा है सेशन नॉट सेट। ठीक है, तो अभी मैं पूरे सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इधर ऊपर से जब हमारा कोड चलता है, तो दोनों सेशन क्रिएट हुआ, सेशन क्रिएट होते ही मैं पूरे सेशन को अनसेट नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर एक सेशन को अनसेट कर रहा हूं। और हमें प्रोग्रामिंग में कभी कभी लाइव प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ जाती है कि एक वैल्यू को मैं पेज के टॉप में सेशन को सेट किया, और नीचे उस सेशन को यूज करके फिर से मैं उसको अनसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के टाइम पे लाइव जब कोडिंग करते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं पर्टिकुलर एक सेशन को अनसेट करना बताता हूं। यहाँ पे लिखेंगे अनसेट और सेशन का नाम। सपोज मुझे सेशन 2 को अनसेट करना है, तो मैं लिख दूंगा सेशन अनसेट 2। ठीक है, अब क्या होगा, सेशन 2 अनसेट हो जाएगा, यानी कि सेशन 1 में जो हमारा कंपनी नेम इन सेशन है वो तो होगा ही सेशन में, यानी कि ये इच सेट ट्रू होगा, और यानी कि ये एल्स इफ वाला ही कंडीशन चलेगा हमारा। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए, सेशन सेट एंड वैल्यू आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए सेशन सेट और वही वैल्यू आई
क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेशन को अनसेट किया हूं। अब मैं इसको यहाँ पे एज ए की डालता हूं और यहाँ पे भी डालता हूं, तो अभी क्या देगा, ये सेशन तो अनसेट हो चुका है, यानी कि सेशन वेरिएबल से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो हमारा इस सेट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा एल्स वाला कंडीशन चलेगा। जब एल्स वाला कंडीशन चलेगा तो सेशन नॉट सेट प्रिंट होना चाहिए। अभी देखते हैं इसको, ये देखिए सेशन नॉट सेट प्रिंट हो गया। तो अभी आप एक एक चीज सेशन के बारे में समझ गए, और आगे के जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग जब यूजर को रजिस्टर करेंगे, जब वो लॉगिन करेगा तो हम उसमें सेशन कुकीज दोनों यूज करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट का वीडियो होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुकीज के बारे में। .php, ठीक है, यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट एंड PHP क्लोज करूंगा, और कुकीज सेट करने के लिए हमें कोई कुकीज का स्टार्ट और अबॉर्ट नहीं करना पड़ता है सेशन की तरह। तो यहाँ पे हमें सिंपल अगर कुकीज सेट करना है तो आप सिंपल लिखेंगे सेट कुकीज, ठीक है। लिखते ही जब मैं इसको फंक्शन बनाया तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है और ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको 2 पैरामीटर मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, वो नल नहीं हो सकता, और बाकी पैरामीटर ऑप्शनल है, आप दे या ना दे, ठीक है। तो 2 पैरामीटर जो है वो है एक कुकीज का जो नाम, जिसको अगर सेशन की तरह हम लोग बोले तो उसको की बोलते थे, तो यहाँ पे भी आप इसको की बोल सकते हो, क्योंकि इसी से हम कुकीज की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे जब हमें कुकीज की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इसका नाम दे देता हूं, जो कि मेरा रहेगा कुकीज नेम, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब मैं कुकीज में वैल्यू क्या सेट करने वाला हूँ, मैं सेट करने वाला हूँ PHP ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी सेट करते हैं और कुछ टोकन सेट कर देते हैं, जिससे हम लोग बाद में जब यूजर हमारे वेबसाइट पे दोबारा आता है तो हम उसकी ब्राउजर से कुकीज को रीड करते हैं और टोकन मैच करते हैं। अगर मैच हो जाता है फिर हम उससे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट उसको डैशबोर्ड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर दिया कुकीज का नाम एंड कुकीज की वैल्यू, और जो हमारा तीसरा पैरामीटर होता है टाइम बीइंग, कि कितने टाइम के लिए कुकीज सेट करना चाहते हो यूजर के ब्राउजर में। तो यूजर क्या करता है, जैसे हम लोग कभी ब्राउजर का कुकीज वगैरह सब डिलीट कर देते हैं और ब्राउजर को रीसेट कर देते हैं तो कुकीज डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर यूजर डिलीट नहीं करता है तो आप जितना टाइम तक इसको सेट करोगे उतना टाइम तक सेट रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक अनसेट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल टाइम नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कुकीज सेट कर दे रहा हूँ। तो मेरा कुकीज का नाम है कुकीज नेम एंड वैल्यू है PHP ट्यूटोरियल, और ये जब मैं पेज को रन करूंगा तो हमारा कुकीज सेट हो जाएगा। अब सेट हो जाएगा, उसको चेक करने के लिए आप ब्राउजर में भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये क्लाइंट साइड है तो ब्राउजर पर पक्का दिखेगा। और दूसरा, आप इच सेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे हम सेशन के लिए चेक कर रहे थे कि सेशन सेट है कि नहीं, उसके लिए भी। तो पहले मैं ब्राउजर पे आपको दिखाता हूँ। ब्राउजर पे आते ही अब हमारा पेज का नाम क्या हो गया है, cookies.php, सॉरी कुकीज नहीं, cookie.php, ठीक है। तो ये पेज रन हो गया, यानी कि हमारा कुकीज सेट हो गया होगा। अब कैसे देखना है कुकीज को, तो उसके लिए आपको ब्राउजर को करना है यहाँ से इंस्पेक्ट, या फिर आप Ctrl+Shift+J भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+Shift+J, या यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन में जाने के बाद कुकीज में और कुकीज में जाने के बाद ये आप अपने डोमेन चूज कर लेंगे। अभी हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा था, ऑटोमेटिक लोकल होस्ट आ गया, और यहाँ पे आप देखिए कुकीज नेम PHP ट्यूटोरियल, ठीक है, ये सेट हो गया। और आप यहाँ पे पाथ भी देख सकते हैं कि PHP ट्यूटोरियल और चैप्टर 7 के अंदर ये कुकीज सेट हुआ है, यानी कि किसी और का भी अगर सेम डोमेन पे कुछ और भी आप कर रहे हो तो आप इसको पाथ वाइज भी सेट कर सकते हो। तो हमारा जो यहाँ पे सेट करने का चौथा पैरामीटर होता है, एक तो पहले तीसरा पैरामीटर होता है टाइम, और जो हमारा चौथा पैरामीटर होता है वो पाथ होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इसको टाइम देता हूँ कि इतने टाइम के लिए सेट करना है, तो मैं इसको बोल दिया टाइम फंक्शन, जो कि हमारा इपोक में टाइम रिटर्न करता है। टाइम फंक्शन किस में रिटर्न करता है, इपोक में। तो मैं टाइम फंक्शन प्लस, और जो हमारा होता है वो सेकंड में होता है इपोक, तो हमें भी इसको सेकंड में ही वैल्यू देनी पड़ेगी। अब आप चाहते हो कि 7 दिन तक हमारा कुकीज सेट रहे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ओपन करना है,
मैं कैलकुलेटर ओपन कर लिया, और जैसे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 24 इंटू 60, फिर से इंटू 60, और आप ये देखिए 86,400 सेकेंड होते हैं 24 आवर्स में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 86,400 सेकेंड। अब इंटू करूंगा, आपको कितने दिन के लिए करना है, अगर आपको 7 दिन के लिए करना है तो इंटू 7 करोगे, अगर आपको 45 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 2 दिन, तो उतना करोगे। ठीक है, तो मुझे 7 दिन के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे इंटू 7 कर लिया, और आज अभी के टाइम के साथ इसको ऐड कर लिया, यानी कि अभी के टाइम से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सपायरी में क्या आ रहा है, सेशन आ रहा है। हमारा जो ये कुकीज नेम सेट हुआ है जिसमें PHP ट्यूटोरियल हमारा वैल्यू है, इसमें क्या आ रहा है, सेशन आ रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए टाइम आने लगा आज से 7 दिन बाद का। ये देखिए टाइम आने लगा आज से 7 दिन बाद का, यानी कि 21 तारीख तक का टाइम आने लगा। 21 तारीख को ये हमारा कुकीज ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर यूजर चाहे तो हमारा जो हिस्ट्री डिलीट करता है, वहां पे कुकीज का भी ऑप्शन होता है, तो वहां से भी डिलीट कर देगा। अगर नहीं कर रहा है तो ये 7 दिन तक रहेगा सेट इसके ब्राउजर में। अब क्या है कि जब दूसरा बार यूजर हमारे इस वेबसाइट पे आया और ये पेज को ओपन करेगा, तो हमें क्या चेक करना है कि कुकीज सेट है कि नहीं। ठीक है, और आप अलग अलग कुकीज सेट करोगे अलग अलग नाम से, तो मेरा कुकीज का नाम सपोज कुकीज नेम है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इफ, और एल्स भी ले लेते हैं, एल्स इज सेट। इज सेट फंक्शन बहुत ही काम का चीज है और हर बार यूज होता है। इज सेट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा $_cookies, और हमारा कुकीज का नाम क्या है, दिस। तो मैं इससे क्या बोल रहा हूं कि चेक करो सेट है कि नहीं हमारा कुकीज। अगर सेट होगा तो इको करो कुकी सेट, वैल्यू इज, और मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा, और जो मेरा वैल्यू इसमें होगा, क्योंकि ऐसे ही कुकीज की वैल्यू को रीड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कुकीज की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं। जैसे सेशन की वैल्यू को रीड करते थे, और सेशन एरे का नाम और उसके की का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एरे का नाम है कुकीज, और की का नाम क्या है, कुकीज नेम। ठीक है, एक और कुकीज सेट कर लेते हैं टेस्ट नाम से, और इसमें लिखते हैं टेस्ट, दिस इज टेस्ट वैल्यू, दिस इज टेस्ट वैल्यू, और इसका टाइम मैं कर देता हूं 29 डेज, 39 डेज, 29 डेज, आपको जितना टाइम रखना है रख लो। ठीक है, अब यहां पे मैं कर देता हूं इको कुकीज नॉट सेट। ठीक है, अब जब ये पेज लोड होगा, तो हमारा ये इस सेट ब्राउजर में जाके चेक करेगा क्या कुकीज सेट है कि नहीं। अगर सेट होगा तो हमें ये रिटर्न करेगा, और सेट नहीं होगा तो हमें कुकीज नॉट सेट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाया था कि हमारे ब्राउजर में कुकीज सेट है कुकीज नेम नाम से, तो अभी हमको ये क्या रिटर्न करेगा, कुकीज सेट, और कुकीज की जो वैल्यू है वो। तो चलिए देखते हैं आउटपुट। मैं किया पेज को रिफ्रेश, तो ये देखिए कुकीज सेट वैल्यू इज PHP ट्यूटोरियल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुकीज नेम और PHP। हमारा टेस्ट नाम का भी कुकीज सेट हो गया है यहाँ पे। ये देखिए की का नाम क्या है, टेस्ट, और दिस इज टेस्ट वैल्यू, ये भी यहाँ पे सेट है। अब ब्राउजर पे क्या होता है, स्पेस को %20 में कन्वर्ट कर देता है ब्राउजर पे। तो अगर जब आप इसको रीड करोगे तो हमें ये %20 नहीं मिलता है, हमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप %20 यानी कि स्पेस। तो अब मैं रीड करता हूँ मैं अपना दूसरा कुकीज जिसका की है टेस्ट, और यहाँ पे भी मैं टेस्ट लिख देता हूँ, और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए दिस इज टेस्ट वैल्यू। यहाँ पे भले ही %20 दिखा रहा है, लेकिन हमें वैल्यू क्या मिली, दिस इज टेस्ट वैल्यू। और इसका भी एक्सपायरी डेट आप देखोगे तो 39 डेज जो भी हम लोग यहाँ पे दिए थे
वो उतना दिन का एक्सपायरी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप कुकीज सेट कर सकते हो और ऑथेंटिकेट ऐसे कर सकते हो यूजर्स को। यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे यूजर नेम डाले हो या टोकन डाले हो, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या टोकन सेट है तो ये काम करे, नहीं सेट है तो ये काम करे। ठीक है, अगर सेट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन पेज पे। तो वैसा हम लोग कर सकते हैं कुकीज के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको कुकीज एंड सेशन पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे संडे को 9 to 8 PM।